हेलो दोस्तों, आज वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज आपको कॉइन बेस आधारित प्रश्न कराया जाएगा। इसमें देखिए, ध्यानपूर्वक आप देखिए क्वेश्चन को। देखिए, एक बॉक्स में एक रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे सिक्के की संख्या बताइए। देखिए, इसमें क्या कहता है, कितना अनुपात है। जो भी अनुपात है उसको आप पहले लिखिए, अनुपात को आप पहले लिखिए। कितना अनुपात है? 8:4:3 है। अब क्या कहता है, उसके बाद बॉक्स में कितने रुपया है, कितने कितने है। 1 रुपया का है, तो 1 रुपया और 50 पैसा। तो 50 पैसा आप लिख सकते हैं, जैसे है तो 50 पैसा आप 1/2 लिख सकते हैं। 25 पैसा 1/4 लिख सकते हैं। समझ गए। एक होता है 1 रुपया में 100 पैसा। 50 पैसा को हुआ दू गो सिक्का, और 25 पैसा को हुआ 4 गो। इसीलिए तो क्या कहता है, 50 पैसा तो होगा 1/2। उसके बाद 25 पैसा 1/4। उसके बाद क्या कहता है, 280 के सिक्के हैं। 280 के सिक्के हैं, तो सिक्के जब 280 है बोल दिया, तो हमको सिक्का ही निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे सिक्का? सिक्कों की संख्या 1 रुपया के 8 गो। कितना है? 1 रुपया का सिक्का 8 गो है, तो 8 रुपया। ये है 1/2। इसको गुना 2 को गुना कर दिए ऊपर से। अगर सिक्का अगर निकालना, जैसे 280 सिक्का हो तब ही सिक्का अगर रहे, अगर 280 सिक्का है वही रुपया रहता 280 तब नहीं निकालते। इसलिए सिक्का अगर रहे 280 तब देखिए, 1 को 8 से गुना किए 8 आया। इसको बटा में है, इसको 2 को गुना कर दीजिए 4 से, 8 हो गया। 4 को 3 से गुना कर दीजिए 12। ये हो गया सिक्का की संख्या हो गया। अब देखिए कितना दिया है, 280 सिक्के। तो टोटल को जोड़ लीजिए, 8 और 16, 16 और 12 कितना हो गया? 16, 28 हो गया। 28 बराबर कितना सिक्का दिया हुआ? 280। 1 बराबर 280 बटा 28। 1 से कटेगा 0, 10। 1 बराबर 10 निकल गया। उससे क्या कहता है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताए। 50 पैसे के, तो 50 पैसे के सिक्कों, 50 पैसे के ही है। 50 पैसे को ये था 25 पैसा, ये था 1 रुपया। उसके बाद था 50 पैसा, उसके बाद 25 पैसा, तो 25 पैसा के ही है, तो 25 पैसा के ये है। तब क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या 8 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए, 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है? 8। कितना है? 8 है। 8। उसके बाद ए बराबर 10 निकला, 80। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 80 है। समझिए। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3:1 है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए। तो देखिए, अनुपात पहले दिया हुआ, अनुपात पहले लिख लीजिए। कितना है?
5:3:1। उसके बाद क्या करता है, 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, क्या 480 सिक्का भी है, अभी भी सिक्का है, तो सिक्का है तो सिक्के निकालेंगे, तो कितना है 50 पैसा, 50 पैसा लिखेंगे 1/2, 25 पैसा 1/4, 10 पैसा 1/10। समझ रहे हैं, जैसे होता है 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसा, तो हमको यहाँ दिया हुआ 50 पैसा, तो 50 पैसा, इसको अगर रुपया हमको चेंज करना होगा तो 1/2 हो गया। अब देखिए जैसे 25 पैसा, 1/4 रुपया, अगर रहता 10 पैसा है तो 1/10, 10 से 10 गुना करेंगे 100 हो गया, इसलिए चलिए आगे। क्या कहता है, सिक्कों की संख्या कितना है 480, सिक्के निकल जाएगा, सिक्कों संख्या निकल जाएगा, 2 पचे 10, 4 तिया 12, 10 से कम 10, निकल गया, सिक्कों की संख्या निकल गया, सिक्कों की संख्या निकल गया। ये था क्या चीज़ अनुपात में था, इसको ये था पैसे में था, इसको रुपये में कर लिए, इसको हम रुपया में कर लिए, रुपया में जब कर लिए तब देखिए ये क्या कहता है, 480 सिक्का, सिक्का हम सिक्का निकाल लिए, सिक्का निकाल लिए, कितना टोटल कितना सिक्का है 32 गो, उसके बाद कितना दिया 480 दिया हुआ है, 480 एक बराबर 480/32, काटिए अब इसको, तो कटेगा कितना बारी में कटेगा, 32 को भाग दीजिए 480 से, एक बारी में 6, 32 को गुना कीजिए हो जाएगा 10, बाकी 15, 16, 15 बारी में कट जाएगा, 1 बराबर 15। तो क्या कहता है 10 पैसे को सिक्कों की संख्या क्या, तो 10 पैसा का सिक्का, 10 पैसा का सिक्का कौन है, यह है 50, यह 50 पैसा, ये 25 पैसा, ये 10 पैसा, तो क्या कितना बोला है 10 पैसा, 10 पैसा की ये है, इसका मतलब 10 गुने 15, ये 10 लिए, क्या है ये 10 पैसा है, इसलिए ये लेंगे, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 150 आंसर। किसी है 10 पैसे सिक्कों की संख्या, 10 पैसे सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, एक बैग में 5:9:4 के अनुपात में है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के शामिल है, जिसकी राशि 206 रुपया है। प्रत्येक प्रकार सिक्के की संख्या क्रमशः ज्ञात करिए। देखिए इसमें क्या करा 206 रुपया, उसमें क्या करा सिक्का, जब इसमें रुपया है तो रुपया ही हम निकालेंगे, रुपया है तो रुपया निकालेंगे। पहले अनुपात को आप लिख लीजिए, अनुपात, तो 5:9:4 क्या कहता है 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, तो 50 पैसा 1/2, उसके बाद 25 पैसा 1/4, 10 पैसा 1/10, किसमें बोला हमको रुपया में निकालने के, रुपया में निकालने के लिए कहा है 206 रुपया है, उसमें सिक्का था, सिक्का हम निकाले, इसमें रुपया तो रुपया निकालेंगे, रुपया, रुपया कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे है
वैसे आप गुना कर दीजिए, जैसे है वैसे आप गुना कीजिए सीधा सीधे। जैसे है 5/2 अनुपात 9/4 अनुपात 4/10, समझ गए। ऐसे ऐसे आप गुना कर लीजिए डायरेक्ट, रुपया रहेगा तभी। उसके बाद देखिए कितना रुपया दिया, 206 रुपया दिया हो। टोटल को आप पहले एलसीएम लीजिए। तो टोटल का एलसीएम जब है 5/2 अनुपात 9 सबको आप जोड़ लीजिए। सबको जोड़ते हैं, सबको आप जोड़ लीजिए। 9/4 प्लस 4/10 बराबर कितना दिया, कितना रुपया, 206 रुपया। उसके बाद सबको नीचे वाला एलसीएम लीजिए। तो 20 लेते हैं एलसीएम। दुकान पर पढ़ेंगे 20 आएगा, 10 बार 10 को 5 से गुना करिए 50। सरकार क्या पढ़िएगा 20 आएगा, 5 बार 5 को 9 से गुना करिए 45। 10 का क्या 20 आएगा 2 बार में, तो 4 2 बार 2 को 4 से गुना कीजिए 8 बराबर कितना है 206। सबको जोड़िए 50 90 100 103 103/20 बराबर 206। अब देखिए उधर कीजिए 1 बराबर 206, ये भाग में जाएगा गुना में, ये है गुना में भाग में चला जाएगा। अब देखिए काटिए इसको, 103 को 2 से कट जाएगा 206 हो जाएगा। और उसके बाद 2 को 20 से गुना कीजिए 40 चलाया। उसके बाद क्या कहता है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालिए। प्रत्येक पर सिक्कों, अब देखिए अब सिक्कों का हमको पूछा है, क्या पूछा सिक्कों, तो सिक्कों ये हो जाएगा रुपया में अगर हमको रुपया अगर दिया हुआ रहे तो हम ऐसे निकालेंगे। और उसके बाद हमको अगर सिक्का पूछ दे तो इसको सिक्का मानेंगे, इसको सिक्का मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, सिक्का। इसको मानेंगे सिक्का, अनुपात को हम मानेंगे सिक्का। तो हमको क्या पूछा, प्रत्येक का 5 9 4 का, तो एक का निकल गया 40। अब हमको निकालना है प्रत्येक का, तो प्रत्येक कितना है, जैसे 5 का, प्रत्येक सिक्का निकालिए 5 का होगा 5। उसके बाद 10 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 20 200। उसके बाद 9 का, 9 होगा 9 का 9 18 का 36 360। उसके बाद 4 का, 4 को 40 से गुना कीजिए 16 160। तो प्रत्येक प्रकार सिक्कों की संख्या कितना है 200 360 160 है। इतना है प्रत्येक सिक्का की संख्या, निकाल लिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होते हैं और उनके मूल्य का अनुपात 30:11:7 है और कुल संख्या जिसके सिक्के 480 है। सिक्के हैं, क्या है सिक्के हैं, तो सिक्का ही निकालेंगे। रुपया रहता तो रुपया निकालते, सिक्का है सिक्का निकालें। पहले अनुपात लिख लीजिए, कितना अनुपात 30:11:7। उसके बाद क्या बोला, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, इसको रुपया में चेंज कर लीजिए, इसको रुपया में चेंज कर लीजिए। 1 रुपया लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कहता है 50 पैसा 1/2 उसके बाद 25 पैसा 1/4। अब देखिए 480 सिक्का है, तो सिक्का को हम सिक्का में निकालेंगे। तो सिक्कों की संख्या देखिए, सिक्कों की संख्या। अब देखिए गुना करेंगे 30, उसके बाद इसको गुना कीजिए ऊपर से 22, 4 को 7 से गुना करिए 28। सिक्कों की संख्या हमको निकल गया। टोटल कितना है 30 20 50 50
70 80, टोटल है 80 सिक्का। और टोटल यहाँ कितना दिया हुआ 480, 480 भाग दीजिए, एक बराबर 480 बटा 80, 0 0 खत्म। 48 अटका क्या बड़ा 48 आएगा, अटका 800 32 4 48, 6 बारी में 6, एक बराबर 6, एक बराबर 6। तो क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। 50 पैसा, 50 पैसा कौन है, यह है 1 रुपया, ये है 50 पैसा का, यह है 25 पैसा। तो 50 पैसा की ये है, इसका मतलब 22, इसका मतलब 22। तो क्या पूछा 50 पैसा, 50 पैसा के सिक्कों संख्या कितना है 22 है, 22, एक बराबर कितना 6 निकला, 6 से गुना कीजिए, 22 को 6 से, 6 दूना 12, 6 दूना 13, 132 आंसर होगा इसका, 132 आंसर होगा। अगर आपको सिक्का रहे दिया हुआ तो आप सिक्के में ऐसे कीजिए, अगर रुपया रहे तो रुपया आपको यहाँ आएगा, इसी अनुसार आप टोटल बना सकते हैं। अनुपात के ऊपर मानिए, अनुपात को अगर रुपया रहे तो ऊपर वाला ऊपर अनुपात हो जाएगा सिक्का, रुपया अगर रहे तो अनुपात हो जाएगा सिक्का। अगर आपको सिक्का रहे तो नीचे वाला ही सिक्का हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक बैग में 600 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, जिनका अनुपात 3:4:12 है। बैग में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। पहले अनुपात लिख लीजिए, कितना है 3:4:12 है। उसके बाद क्या कहता है, कितना पहले देख लीजिए क्या है, रुपया में सिक्का में 600 रुपया है, सिक्का लिखा नहीं है। क्या कहता है, एक बैग में RS 600, तो इसका मतलब रुपया में है। तो अब हम रुपया में जब है तो हम क्या में, तो रुपया में ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रुपया में। तो हम क्या करेंगे, 50 पैसा 25 पैसा 1 रुपया, 50 पैसा 25 पैसा 1 रुपया, तो 1 रुपया। उसके बाद 50 पैसा 1/2, 25 पैसा 1/4। उसके बाद रुपया में निकालेंगे, रुपया में जब निकालेंगे तब देखिए क्या कहता है, रुपया में निकालेंगे। अब देखिए इसको गुना कीजिए 3, इसको ऐसे रुपया में ऐसे होता है, कैसे होता है, सीधा सीधी गुना होता है, सीधा सीधी गुना कीजिए 4/2, 12/4। रुपया का मतलब होता है, अगर रुपया में रहे तो ये हो जाता है सिक्का, ये हो जाता है सिक्कों की संख्या, ये हो जाता है सिक्कों की संख्या रुपया में। तो ऐसे ऐसे गुना किए। उसके बाद देखिए करता है 3:2:4 कट गया। अब देखिए ये रुपया निकल गया। उसके बाद क्या कहता, कितना रुपया 600 रुपया है, तो टोटल पहले जोड़ लीजिए, 3 6 2 8, 8 बराबर कितना रुपया है 600 रुपया। 1 बराबर 600 में 8 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा, 8 × 4 8 56, 8 छक 8 × 4 8 56, 7 बारी में 56, बचेगा 4, 8 × 5 40, 75 बारी में कट गया, 1 बराबर 75। उसके बाद क्या कहता है, बैग में 25 पैसे सिक्कों की कुल संख्या, 25 पैसे को सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूरा, किसको संख्या पूरा, तो सिक्का इसमें कौन है, ये है सिक्का। इसमें कौन है 25 पैसा का, 50 पैसा का, 1 रुपया, ये है 1 रुपया का। उसके बाद ये है 50 पैसा का, ये है 25 पैसा का। तो हमको क्या बोला,
25 पैसों की कुल सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसा 12 है, 12। उसके बाद करिए 25 पैसा की संख्या कितना है 12। 12 को 75 से गुना कीजिए, एक बराबर का है 75 आया, उसको गुना कीजिए 75 को 12 से, 10 बाकी 1 14 15 5 7, 10 बाकी 1 8 1 9, 900 आया। कितना आया 900, आंसर हो जाएगा 900। चलिए आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 555 रुपया 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात में ABC के बीच विभाजित किया जाता है, लेकिन गलती से 4:5 अनुपात में विभाजित किया। देखिए ABC 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 विभाजित किया। इसको पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए, इसको एलसीएम निकाल लीजिए, इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा, एलसीएम निकालिए कितना 12 15 30 6 5 30 8 5 40। देखिए एलसीएम निकालिए 4 5 6 का 2 से लगाए 5 3 तो होता 10 30 60। अब देखिए चरकन का 60 आएगा तो आएगा 1 15 बार में, 15 को 1 से गुना कीजिए 15 अनुपात 5 का 60 आएगा तो आएगा 1, उसके बाद 15 12 बारे में तो 12 1 से गुना कीजिए। छक्कन का 60 आएगा 10 और 10 को 1 से गुना कीजिए, इतना आया। कितना आ गया 15:12:10 आया, खत्म हो जाएगा 60 तो यहाँ हो जाएगा 15:12:10 निकल गया। उसके बाद देखिए कहता है गलती से 4:5:6 में अनुपात विभाजित कर दिया गलती से, तो ये आया। उसके बाद गलती से A अनुपात B अनुपात C में गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया। जब 6 में विभाजित कर दिया तब देखिए पहले इसको टोटल को आप जोड़िए, कितना होता है 10 20 30 37 होता है। इसको टोटल के जोड़िए 5 4 9 9 10 15 होता है, ये होता है 15। उसके बाद कहता है ABC के बीच विभाजित किया जाता है, तो देखिए ये जो है यहाँ 37 आया, ये 15 आया। अब करेंगे क्या, ये 15 को इससे गुना कीजिए, इस 37 को इससे गुना कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है C के बीच विभाजित किया जाता है। C के बीच, ये जो है C के बीच विभाजित किया जाता है, C के बीच विभाजित किया जाता है। तब देखिए क्या करेंगे, जब C के बीच विभाजित किया जाता है तो हमको क्या करना है, ये 10 है, ये C 10 है, ये 6 है, हम क्या करेंगे। और उसके बाद क्या करें 555 रुपया है, कितना है 555 रुपया। तो हम जैसे इसको पूरे या इसको लीजिए या इसको लीजिए, सेम है, एक दोनों ले लीजिए। तो लीजिए 37 × 15 बराबर 555 रुपया। इसको आप भाग दीजिए, एक बराबर 555 बटा 37 × 15। इसको काटिए तो कटेगा कितना बारे में 5 से गुना किए 8 × 40 8 8 × 40 हुआ 4 8 120। इसका मतलब नहीं कटा, तो देखिए
15 को काटे, 15 को 100 को कितना बार में काटा, 105 को, अब 105 को 15 कट गया, उसके बाद 105 कितना बार में कटेगा, 15 को, 15 को 6 से 8 से 40, 120 नहीं, 7 को 35, 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 से कटने के बाद इसको आप काटिएगा 15 को 155 में, 155 कटे कितना बार में कटेगा, 37 बार में कटेगा, 37 बार में कट जाएगा, 37 बार में कटेगा, 15 या 45, 7, 37 बार में कट जाएगा। उसके बाद 37 को 37 फिर कटेगा तो बचेगा कितना, 1 बराबर 1 बराबर 1। उसके बाद देखिए क्या कहता है, सी के रूप में विभाजित किया गया, सी के रूप में विभाजित किया गया। जब विभाजित सी के रूप में किया, इससे इसको जोड़े, इसमें कितना गुना किया, इसको जोड़ने पर कितना 37 आया, कितना से गुना किए, इन 15 से गुना किए, तो 15 को 10 सी में विभाजित किया गया, तो 15 को 10 से गुना कीजिए, कितना आता है, 150। अब इसमें कितना आया, 15 आया, इसमें कितना गुना किया, 37 से, 37 को 6 बार गुना कीजिए, 37 को 6 से, तो होता है 42, और 18, 18 2 22, 222, 18 24 30 36 42, 4 7 18 222, ये आया 222। अब देखिए 222 है, इसमें कितना का अंतर है, अंतर कितना है, इसमें अंतर है 50 70 72 का, यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। कितना का अंतर है, 72 का, यही होगा आंसर। चलिए